सो हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने मतलब लेकर रिग्रेट कर रही हूँ और जिसमें मैंने अपना पैसा वेस्ट किया है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरा न्यूबॉर्न हुआ था तो मैंने ली थी एंड वो अभी तक यूज़ में नहीं आई हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ मैंने ली थी वो था स्ट्रॉलर। स्ट्रॉलर आप लीजिए, लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगी आप बहुत एक्सपेंसिव वाले स्ट्रॉलर पे मत जाइए, 10-10 हज़ार वाले पे। मैंने 7000 कुछ का लिया था एंड वो अभी तक मेरे ट्रंक में पड़ा हुआ है। वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आया। अगर आपको स्ट्रॉलर में इन्वेस्ट करना ही है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप छोटे स्ट्रॉलर में इन्वेस्ट कीजिए जो 2 या 3 हज़ार तक में भी आ जाते हैं, क्योंकि वो छोटे भी होते हैं एंड ईज़ी टू यूज़ होते हैं। सो अगर आपको स्ट्रॉलर लेना है तो आप या तो छोटा लीजिए या कम बजट वाला लीजिए। बहुत बड़े-बड़े स्ट्रॉलर और फैंसी स्ट्रॉलर्स का कोई यूज़ नहीं है। सेकंड चीज़ है कार सीट। कार सीट मैंने ली थी अपने बेबी के लिए। मुझे लगा कि हम ट्रैवल वगैरह करेंगे तो इट विल बी ईज़ी कि हम उसको पीछे कार सीट में बैठा दें एंड फिर फ्री हो जाएँ। बट नहीं, पहली बात तो मेरे बेबी ने कार सीट में कभी बैठा ही नहीं। जैसे ही मैं बैठाती थी वो रोना स्टार्ट कर देती थी। एंड दूसरी चीज़ कि हम ही अनकंफर्टेबल रहते हैं, हम लोग का दिमाग सारा वहीं रहता है कि बच्चे को लग ना जाए, पीछे देख रहे हैं या मतलब। तो मेरे हिसाब से वो एक वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि हम ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं अपने गोद में बैठाना। कार सीट एक मेरे लिए जो मैंने रिग्रेट किया अब लेने के लिए, तो मैं आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप वो चीज़ में पैसे नहीं डालिएगा। थर्ड चीज़ जिसमें आप इन्वेस्ट ना करें वो है बहुत ज़्यादा एकदम से हम बॉटल्स खरीद लेते हैं, वो दूध वाली बॉटल्स अपने बच्चों के लिए कि वो पिएगा। क्योंकि मेरी बेबी ने फार्मूला मिल्क को टच भी नहीं किया, कभी यूज़ नहीं किया। वो बॉटल्स ऐसे के ऐसी रखी रह गई। पहले आप जान लें आपका बेबी क्या ज़्यादा लेता है, किस हिसाब से वो पी रहा है या अपना खाना ले रहा है, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करें। एंड एक या दो बॉटल इनफ है। एंड ज़रूरी नहीं आप बहुत एक्सपेंसिव बॉटल्स पे जाएँ, नॉर्मल बॉटल्स भी वही वर्क करती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा स्टील का और ग्लास के काफ़ी सारे बॉटल्स खरीद लिए थे जो कि अभी तक पड़े हुए हैं एंड अभी तक एक भी यूज़ में नहीं आया है। उसमें मेरा पूरा पैसा वेस्ट गया है। चौथी चीज़, बड़े-बड़े झूले। एक वो लकड़ी का भी आता है, उसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, वो पूरा स्टैंड टाइप का जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी चलता है। ज़्यादातर बेबी मतलब अपने माँ अपनी बेबी को अलग सुला देती हैं, बट मेरे हिसाब से वो कोई यूज़ का नहीं है, सिर्फ़ वो एक स्पेस कवर करता है। नॉर्मल झूला जो छोटे-मोटे होते हैं ना 1-2 हज़ार वाले, अगर आपको इन्वेस्ट करना है आप उसमें कर लीजिए। बट बहुत बड़े-बड़े झूले और तामझाम वाली चीज़ों में मेरे हिसाब से इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो पड़े रहते हैं एंड फिर बेबी को अगर झूले की आदत हो जाती है ना, फिर वो कहीं पे भी सोता नहीं है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर आप अगर ट्रैवल भी करते हैं ना तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसको एडजस्ट करा पाएँ उस माहौल में। मेरे हिसाब से ये बड़े-बड़े झूलों में भी इन्वेस्ट करना इज़ अ बिग नो। फ़िफ्थ चीज़ मुझे ये लगती है कि ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कार्स वग़ैरह 15-15, 20-20,000 की उसमें इन्वेस्ट करना ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मैंने अपने बेबी के लिए एक मोटरसाइकिल ली थी, मतलब ऑफ़ कोर्स वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी एंड वो अभी तक यूज़ में नहीं आई है। बेटर है कि ऐसी चीज़ें लीजिए जो वो मतलब आगे उसके काम आए। आप साइकिल ले सकते हैं या वो छोटी वाले वो जो स्टैंड वाले आते हैं ना जो पेरेंट्स लोग घुमा लेते हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। बट ऐसे एक्सपेंसिव बाइक्स जिसमें कोई यूज़ ही ना हो, वो बिल्कुल भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपका पैसा भी जाएगा एंड आपका बेबी कुछ टाइम बाद बोर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो कुछ चीज़ टाइम तक ही उस चीज़ से हैप्पी रहते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ नया चाहिए होता है। मेरे हिसाब से ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आप ना खरीदें, या अगर खरीदना है तो उनका मिनी वर्जन, सस्ता वर्जन खरीदें। आपके लिए भी वो अच्छा रहेगा एंड मतलब आपका भी पैसा बचेगा और आपके बेबी के लिए भी अच्छा होगा। ये कुछ चीज़ें थी, ऐसी कुछ 5 चीज़ें जो मैं रिग्रेट कर रही हूँ। मैंने अपने बेबी के लिए लिया था और उसने आज तक यूज़ नहीं की है। बट मैं इसीलिए आपको ये वीडियो बनाया ताकि आपको हेल्पफुल हो। अगर कुछ न्यू मॉम्स हैं या आप कुछ सोचते हैं ऐसा कुछ लेने का, तो आप मतलब ध्यान से लीजिए उन चीज़ों को, ताकि आपके भी पैसे बचें एंड आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकें, ना कि वो मेरी तरह स्टोर रूम में पड़ी रहें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड हेल्पफुल लगा हो। And if you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. And अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।